सो गाइस फाइनली हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिनकी मदद से हम अपनी बुक को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर को लिस्ट आउट किया है। उनमें से सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वर्ड। लेकिन जिनके पास क्रैक विंडो है या फिर कोई भी रीज़न की वजह से जिनके पास एमएस वर्ड अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन है और वो है लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आपको वो सारी फंक्शनैलिटी देगा जो एक एमएस वर्ड देता है। सो लिब्रा ऑफिस को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली गूगल पे टाइप कर सकते हो लिब्रा ऑफिस और फर्स्ट वेबसाइट उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो है www.libreoffice.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर आप सिंपली लिब्रे ऑफिस को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और जो फीचर्स आपको एम एस वर्ड के अंदर मिलेंगे या फिर जिन टूल का इस्तेमाल करके आज हम बुक को क्रिएट करेंगे वो सब आपको लिब्रे ऑफिस के अंदर भी डेफिनेटली मिलेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देर के हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा देना चाहता हूँ जो बुक आज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टाइटल पेज को क्रिएट कर सकते हैं जो हर बुक के अंदर सबसे फर्स्ट पेज होता है। उसके बाद हम देखेंगे कॉपीराइट पेज के बारे में। कॉपीराइट पेज आपको ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड किया है। कॉपीराइट पेज रियलिटी में पब्लिशर ऐड करते हैं जो पब्लिशर आपकी बुक पब्लिश करने वाले हैं, या फिर अगर आपको आपकी बुक को हैज़ अ ई बुक ही पब्लिश करना है या फिर आपको हैज़ अ ई बुक ही सेल करना है तो आपको कॉपीराइट पेज ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कॉपीराइट पेज के बाद का जो पेज आता है वो है एक्नॉलेजमेंट पेज। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो एक्नॉलेजमेंट पेज स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हो या लास्ट में भी ऐड कर सकते हो। मेरी बात करूँ तो मेरे केस के अंदर मैंने एक्नॉलेजमेंट पेज को लास्ट में ऐड किया था क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर वो आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हो कॉपीराइट पेज के बाद या फिर लास्ट में भी ऐड कर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट पेज के बाद बारी आती है कंटेंट पेज की। तो हम वो भी देखेंगे कि किस तरीके से हम कंटेंट पेज को क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर सारे चैप्टर्स के नंबर्स और नाम उसके पेज नंबर के साथ दिए हुए होंगे। उसके बाद फाइनली हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर्स को जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम खुद से कस्टम हेडर को क्रिएट कर सकते हैं और अच्छे जस्टिफाई पैराग्राफ को लिख सकते हैं और कैसे हम नेक्स्ट चैप्टर को भी क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजीली और इमेज भी कैसे ऐड कर सकते हैं वो सब कुछ। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पेज लेआउट की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर सब कुछ कस्टम सेट किया है। आप चाहो तो कोई भी साइज़ यहाँ पर रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अगर आप पूरी बुक A4 साइज़ के अंदर लिखते हो और पब्लिश करने के टाइम आपको किसी और साइज़ के अंदर पब्लिश करनी है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस पूरी बुक की साइज़ को चेंज कर सकते हो। इसलिए आप साइज़ को कोई कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मार्जिन की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर मार्जिन भी कस्टम सेट किया है जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आपको मार्जिन खुद से सेट करना नहीं आता तो आप हैज़ इट इज़ जो मैंने रखा है आप उसे कॉपी कर सकते हो। अगर मेरे मार्जिन की बात करूँ तो मेरा यहाँ टॉप का मार्जिन है 0.65, बॉटम की बात करूँ तो वो है 0.55, लेफ़्ट की बात करूँ तो वो है 0.6 और राइट की बात करूँ तो वो भी है 0.6 और मैंने यहाँ पे ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखा है और सिंपली ओके। आप चाहो तो बिल्कुल हेजिटेट रख सकते हो या फिर आप कस्टम भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टाइटल पेज को क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसकी साइज़ ज़रा छोटी कर लेता हूँ जिससे आप अच्छे से देख सको। तो यहाँ पर मैं टाइटल पेज की बात करूँ तो यहाँ पर आप वही टाइटल रखना जो आपने कवर पेज के अंदर यूज़ किया हो और फॉन्ट्स भी वही यूज़ करना जो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैं रैंडमली टाइटल हैज़ ए टाइटल ही लिख देता हूँ और मैं
इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को 72 करके इसे सेंटर कर देता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह आप अपने टाइटल को यहाँ पर रख देना, आपकी बुक का जो भी टाइटल हो, और उसके नीचे यहाँ पर डेफिनेटली आएगा ऑथर का नाम, जहाँ पर आप अपना नाम लिख देना। जिसकी फ़ॉन्ट साइज़ को मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप उसे 18 तक रखना, या फिर 16 या 18, आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे वो रख सकते हो। और इसकी फ़ॉन्ट्स को भी चेंज कर देना, और ध्यान रखना कि आप जो फ़ॉन्ट्स कवर पेज के अंदर यूज़ करो वहीं यहाँ पर यूज़ करना, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो हमने सक्सेसफुली हमारा टाइटल पेज क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। तो टाइटल पेज के बाद बारी आती है डेफिनेटली हमारे कॉपीराइट पेज की। लेकिन मैंने पहले ही बोला, कॉपीराइट पेज हमें ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो पब्लिशर ऐड करेंगे जो आपकी बुक पब्लिश करने वाले हैं। तो कॉपीराइट पेज के बाद बारी है अब कॉपीराइट पेज के बाद बारी आती है एक्नॉलेजमेंट पेज की। आप चाहो तो एक्नॉलेजमेंट पेज स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो, या फिर आप लास्ट में ऐड कर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट पेज के अंदर आप उन सबको क्रेडिट दे सकते हो, या फिर थैंक यू विश कर सकते हो, जैसे कि पब्लिशर हो गया, या फिर आपकी बुक को एडिट कर रहा है तो एडिटर हो गया, या फिर आपकी बुक अगर कोई फॉर्मेट कर रहा है तो फॉर्मेट करने वाला हो गया। मतलब शॉर्ट में आप उन सबको क्रेडिट दे सकते हो एक्नॉलेजमेंट पेज के अंदर। तो एक्नॉलेजमेंट पेज क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से नया पेज क्रिएट कर सकते हो, और नए पेज को ऐड करने के लिए दो रास्ते हैं। आप सिंपली फर्स्ट पेज के अंदर जहाँ पर लास्ट लाइन लिखी हो वहाँ से एंटर करते जाइए, और अपने आप नया पेज क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको वो भी नहीं करना तो दूसरा ऑप्शन ये है, आप ऊपर मेनू बार के अंदर देख सकते हो, वहाँ पर एक इंसर्ट का ऑप्शन है। तो इंसर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और ब्लैंक पेज का ऑप्शन होगा, जिससे ब्लैंक पेज भी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हो, एक्नॉलेजमेंट। मेरे ख्याल से शायद स्पेलिंग राइट होगा, लेकिन फिर भी आप समझ जाना। तो आप इस फ़ॉन्ट साइज़ को कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर 18 रखता हूँ, इसे सेंटर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर भी आप जो चाहे वो लिख सकते हो, आप जिसे भी थैंक यू कहना चाहो या कुछ भी, सॉरी, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो जो आप लिखना चाहो। तो मैं यहाँ पर इसे रिमूव कर देता हूँ। तो फिर एक्नॉलेजमेंट पेज के बाद बारी आती है कंटेंट पेज की। तो हमने देखा था कि कंटेंट पेज बेसिकली एक इंडेक्स पेज होता है, जहाँ पर हमारे सारे चैप्टर्स के नाम, नंबर, पेज नंबर के साथ दिए हुए होते हैं, जिससे रीडर्स को बहुत आसानी होती है एक पेज से दूसरे, मतलब एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर नेविगेट होने के लिए। तो मैं फटाफट से लिख देता हूँ कंटेंट। आप चाहो तो इंडेक्स भी लिख सकते हो। अब हम कंटेंट पेज को मैं रेकमेंड करता हूँ आप लास्ट के अंदर ऐड करना, जो मैं आपको सिखाऊंगा। क्यों? अगर आप अपने बुक के सारे चैप्टर्स को लिख दो, फिर आप सारे पेज नंबर्स को ऐड कर लो, तो फिर आपको कंटेंट पेज को ऐड करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ हम इस कंटेंट पेज को लास्ट में ऐड करेंगे। तो हम इस पेज को यहाँ पर ही ब्लैंक छोड़ देते हैं, और मैं आपको लास्ट में डेफिनेटली सिखाऊंगा कि आप कैसे कंटेंट पेज को भी ऐड कर सकते हो। तो फाइनली अब बारी आती है हमारे चैप्टर्स की। तो हम कैसे अपने चैप्टर्स को लिखने का स्टार्ट कर सकते हैं। सो चैप्टर्स को स्टार्ट करने के लिए आप सिंपली नए पेज को ऐड कर लीजिए, जो आप कर सकते हो इंसर्ट पे जाके, फिर यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हो ब्लैंक पेज के ऊपर, और यहाँ पर से मैं छोटी साइज कर लेता हूँ थोड़ी, यहाँ पर से आप अच्छे से ब्लैंक पेज को ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ चैप्टर्स की, तो हर चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है हेडिंग। अब यहाँ पर आप हेडिंग दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एक होती है बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स की मदद से, और दूसरी होती है कस्टम से। सो अगर आप टेम्पलेट से क्रिएट करना चाहते हो तो आप ऊपर इंसर्ट के ऑप्शन पे जाके क्लिक कीजिए,
और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा हेडर का, जहाँ पर आपको बहुत सारे प्री रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप इस टेम्पलेट को एडिट करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे 1 कर सकते हो और अपना चैप्टर्स का कुछ भी नाम लिख सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आप इन बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स को यूज़ मत करना, वो उतने अच्छे अट्रैक्टिव और उतने अच्छे नहीं होते। इसलिए मैं आज आपको दूसरा वे बताऊंगा, जो होता है कस्टम हेडर, जो आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हो, जो यहाँ पर मैंने भी ऐड किए थे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किए थे, तो आप ये कैसे कर सकते हो। तो उसे ऐड करने के लिए सिंपली, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ बिल्कुल सेंटर में, और इस 1 की साइज़ को मैं 72 तक कर देता हूँ और यहाँ पर इसे बोल्ड कर देता हूँ। अभी थोड़ी एक बार स्पेस लगाकर मैंने यहाँ पर थोड़ा नीचे ला दिया। फिर यहाँ पर मैं उसका टाइटल दे देता हूँ फर्स्ट चैप्टर का। तो मैं रैंडमली टाइटल की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर रैंडमली टाइटल को दे दिया है और मैं इसकी साइज़ को कर दूंगा 18 या फिर 20, ये अच्छी लगेगी। और यहाँ पर से आप इस चीज़ को पूरा सिलेक्ट करना और इस स्पेस वाले ऑप्शन को, लाइन स्पेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना और यहाँ पर से इसकी लाइन को 1.5 करना, सॉरी 1.15, ये अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने सक्सेसफुली यहाँ पर अपने हेडर को क्रिएट कर लिया और ये हेडर हमने कस्टमली क्रिएट किया है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा लग रहा है। सो अगर मैं हेडर के आगे की बात करूँ तो डेफिनेटली हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो हर चैप्टर स्टार्ट होता है पैराग्राफ से। तो पैराग्राफ ऐड करने के लिए आप सिंपली यहाँ से 2 बार एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर से इसे लेफ्ट कर दीजिए, अलाइन को लेफ्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ पर से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर फटाफट से रैंडम टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन जब आप खुद के रैंडम टेक्स्ट लिखोगे तो वो बिल्कुल ऐसे दिखेगी कि फर्स्ट लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सेकंड लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई, ये स्पेस बच गई। फिर थर्ड लाइन थोड़ी आगे चली गई, फोर्थ लाइन भी, फिफ्थ लाइन भी और सिक्स लाइन भी। मतलब ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो? तो इसे हम बोलते हैं जस्टिफिकेशन। तो इस जस्टिफिकेशन को करने के लिए आप सिंपली इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर एक लास्ट में ऑप्शन होगा जस्टिफाई का और इसका शॉर्टकट है Ctrl+J। तो यहाँ पर जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो सब कुछ एक अलाइन के अंदर आ जाएगा। तो इसे देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी जस्टिफिकेशन को हमेशा ऑन रखना और उसके बाद भी आप अगर इसमें कुछ भी लिखोगे तो वो भी स्टार्ट यहाँ पर से ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, आप यहाँ से कुछ भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कुछ एक अलाइन के अंदर होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर ख़त्म होगा, जो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने सक्सेसफुली हमारा पैराग्राफ भी क्रिएट कर लिया है। अब एक चैप्टर के अंदर एक पैराग्राफ तो होगा नहीं, बहुत सारे पैराग्राफ हो गए, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से लिख सकते हो आपको जितने पैराग्राफ लिखने हो। और मान लो यहाँ पर स्पेस ख़त्म हो गई तो फिर भी अगर आप और लिखते जाओगे तो अपने आप पेज क्रिएट होता जाएगा। तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के सिर्फ लिखते जाओ, आपको जितना एक चैप्टर के अंदर लिखना हो उतना। तो हमने सक्सेसफुली हमारा फर्स्ट चैप्टर भी क्रिएट कर लिया। फिर हम बात करते हैं कि मान लो हमारा फर्स्ट चैप्टर भी हो गया, अब हमें नेक्स्ट चैप्टर को क्रिएट करना है, तो हम कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर मैं एक और आपको चीज़ बता दूँ कि अगर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया तो यहाँ पर आप एंड में एक इंडिकेशन लगा सकते हो, जो इंडिकेशन इंडिकेट करेगा कि चैप्टर ख़त्म हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया था,
बिल्कुल ऐसे, यहाँ पर 3 स्टार्स है। आप ऐसे कोई चीज़ को ऐड कर सकते हो जहाँ पर सिंपली आप कुछ ऐसे 3 स्टार कर सकते हो, फिर इन 3 स्टार को सेंटर में कर सकते हो। सो ये इंडिकेट करेगी कि आपका चैप्टर ओवर हो गया और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट चैप्टर को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इंसर्ट पर जाना है और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका सक्सेसफुली एक और पेज क्रिएट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर को बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्रिएट करने के लिए आपको सब कुछ मैन्युअली फिर से ना करना हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस पूरे पैराग्राफ को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप सिंपली पेस्ट कर सकते हो, जो आप देख सकते हो बिल्कुल क्रिएट हो गया। और यहाँ पर से आप चैप्टर्स का नाम भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि नंबर 2, और यहाँ पर मैं इसका कुछ अलग रख लेता हूँ। तो हमने सक्सेसफुली सेकंड चैप्टर भी क्रिएट कर लिया है। तो बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ पर भी, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था, आप यहाँ पर भी जस्टिफिकेशन अप्लाई कर सकते हो और आपको जितना लिखना हो आप उस चैप्टर के अंदर लिख सकते हो। तो आप ऐसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, 20 आपको जितने चैप्टर क्रिएट करने हो आप क्रिएट कर सकते हो। सो हमने फाइनली हमारे चैप्टर्स को भी क्रिएट कर लिया है। और अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ की बात करूँ तो मैं किस बोलना चाहूँगा कि आप इन फ़ॉन्ट साइज़ को 12 या 14 रखना। ये दोनों फ़ॉन्ट साइज़ ही परफेक्ट है एक बुक के लिए। मैंने यहाँ पर 12 रखी है, आप चाहो तो 12, 13 या 14 तीनों में से कोई भी रख सकते हो, लेकिन इससे ऊपर मत रखना वरना फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ी लगती है, और इससे छोटी भी मत रखना वरना फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटी लगती है। तो बस यही था। और यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर भी क्रिएट कर लिया है, सेकंड चैप्टर भी क्रिएट कर लिया है, और बिल्कुल इसी तरह आप थर्ड चैप्टर भी अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। तो सक्सेसफुली हमने सारे चैप्टर्स को क्रिएट कर लिया। तो अब बारी आती है कि हम कैसे अपने पेज के अंदर इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो इमेज को ऐड करने के लिए भी बिल्कुल सेम चीज़ है, आप सिंपली इंसर्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर से पिक्चर पे क्लिक कीजिए और कोई भी पिक्चर को रैंडमली सिलेक्ट कर दीजिए अपने पीसी के अंदर से। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डेजर्ट का इमेज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर से हमने देखा कि हमने सिंपली इमेज को ऐड कर लिया। आप इसे रिसाइज कर सकते हो और इमेज को ऐड कर सकते हो। तो इस सिंपल तरीके से आप अपने पेज के अंदर या फिर किसी चैप्टर के अंदर इमेज को ऐड कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप इमेज को ऐड करके रीडर्स को बहुत आसानी से समझा सकते हो कि आप बुक के अंदर क्या बताना चाहते हो। तो हमने फाइनली सब कुछ क्रिएट कर लिया है कि हम किस तरीके से अपने बुक में चैप्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं, पैराग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं और इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हम कैसे अपने बुक के अंदर पेज नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। तो पेज नंबर को ऐड करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप सिंपली इंसर्ट पे जाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा पेज नंबर का, तो उस पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको पेज नंबर कहाँ पे चाहिए, टॉप ऑफ द पेज चाहिए, मतलब पेज के टॉप पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते। जैसे मैं बॉटम के अंदर मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको लेफ़्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या राइट में चाहिए। फिर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ चाहिए या ऐसे लाइन के नीचे चाहिए, आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली ये प्लेन नंबर 2 ले लेता हूँ और आप देख सकते हो कि हमने सक्सेसफुली पेज नंबर को भी क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर पेज नंबर आपको दिख रहा होगा कि ये 4, 5, 6 हमने यहाँ पर सक्सेसफुली पेज नंबर को भी ऐड कर लिया। तब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट या फिर इंडेक्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसे ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको रेफरेंस पे क्लिक करना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना है और यहाँ पर से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मतलब बहुत सारी थीम्स है, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, कुछ भी। सो कि मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडर्स होते हैं उन टेम्पलेट्स की मदद से अगर आपने हेडर्स को क्रिएट किया है तो आप ऑटोमेटिक टेबल 1 या टेबल 2 को सिलेक्ट कर सकते हो।
वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि आपने हेडर्स को कहाँ का और कौन से पेज नंबर पे यूज़ किया है। लेकिन आपने मैन्युअली हेडर्स को क्रिएट किया है जो हमने किया है, तो आप यहाँ पर से मैन्युअल टेबल को सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर मैन्युअली एक टेबल आ जाएगा जिसे आप मैन्युअली एडिट कर सकते हो, मतलब इसे बोल्ड कर सकते हो, सेंटर में ले जा सकते हो, इसके टाइटल को चेंज कर सकते हो, कुछ भी, मतलब आपको जो चीज़ करनी हो वो। तो यहाँ पर से आप कंटेंट्स की साइज को भी कर सकते हो इंक्रीज। फिर यहाँ पे आप अपने चैप्टर्स का नाम दे सकते हो, जो भी आपके चैप्टर का नाम है। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम सिंपली 1 है, और 1 चैप्टर पे क्या है, हाउ टू क्रिएट अ बुक, हाउ टू क्रिएट अ बुक। तो देख सकते हो कि हमने यहाँ पर चैप्टर्स को भी क्रिएट कर लिया। अगर ये सिर्फ आपको चीज़ नहीं चाहिए तो आप सिंपली डिलीट भी कर सकते हो। और सेकंड में भी आप सिंपली बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो। सेकंड, हाउ टू क्रिएट अ चैप्टर। तो हमने यहाँ पर भी इंडेक्स, मतलब हमने यहाँ पर कंटेंट को भी अच्छे से क्रिएट कर लिया है। पेज नंबर की बात करूँ तो आप पेज नंबर मैन्युअली भी एडिट कर सकते हो। जैसे कि 1 है 3 पेज नंबर पे और 2 है 6 पेज नंबर पे। तो 1 है 3 पेज नंबर पे और 2 है 6 पेज नंबर पे। आप बिल्कुल मैन्युअली भी एडिट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली कंटेंट्स को भी क्रिएट कर लिया है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को 1 बाय 1 सीख लिया कि हम कैसे टाइटल पेज को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉपीराइट पेज। तो कॉपीराइट पेज हमें ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट पेज पब्लिशर ऐड करेंगे। उसके बाद हमने बात की एक्नॉलेजमेंट पेज की। तो एक्नॉलेजमेंट पेज भी अगर आप चाहो तो आप स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो या फिर लास्ट में ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। फिर हमने देखा कि हम किस तरीके से कंटेंट पेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तो सिंपली 2 चैप्टर है, आप यहाँ पर 15-20 आपकी मर्जी, आप जितने चैप्टर्स चाहो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से चैप्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टम हेडर्स के साथ। और यहाँ पर हमने देखा कि हम किस तरीके से पैराग्राफ को अच्छे से जस्टिफाई करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से नेक्स्ट चैप्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं, भी बड़ी आसानी से। फिर हमने देखा कि हम किस तरीके से इमेज को ऐड कर सकते हैं एक पेज या फिर चैप्टर के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से फुटर को भी, मतलब पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे बुक के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है कि हम कैसे अपनी बुक को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी मदद से मैंने भी अपनी बुक को लिखी थी। मैंने भी अपनी बुक को लिखा था बिल्कुल इसी मदद से। एक्चुअली मैंने यहाँ पर फॉन्ट्स थोड़े अलग यूज़ किया, इसलिए आपको थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन मैंने मेथड को सारी वही यूज़ किया है। जैसे कि ये टाइटल पेज, कंटेंट पेज और ये इमेज और ये मतलब एंडिंग पेज, मैंने सब कुछ बिल्कुल वैसे यूज़ किया है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही अपनी खुद की बुक को क्रिएट कर सकते हो। और हमने अच्छे से सक्सेसफुली बुक को भी क्रिएट कर लिया है। तो हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हम किस तरीके से सक्सेसफुली एक अच्छा सा कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं जो हमारी बुक के लिए सबसे बेस्ट हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको लगे कि मुझे समझ में नहीं आई हो, तो आप सिंपली इस वीडियो को वापस रिप्ले करके आप इसे देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने बुक के लिए कवर पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं।